हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकलन के प्रयोग पर आधारित कौन सा निष्कर्ष है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए, परमाणु के बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश केंद्रित रहते हैं। बी, संपूर्ण परमाणु में धनावेश इलेक्ट्रॉन के साथ परिक्रमित रहता है। सी, नाभिक के द्वारा घेरी गई जगह कुल परमाणु के आयतन की आधी होती है। डी, परमाणु में अधिकांश जगह न्यूट्रॉनों के द्वारा घेरा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग में जो है हम क्या करते हैं, अल्फा कण की बमबारी करते हैं परमाणु पर। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो है अल्फा कण लेते हैं। कण अल्फा कण लेते हैं और यहाँ पर एक जो स्वर्ण की चादर का उपयोग करते हैं, जिस पर हम अल्फा कण की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। तो जो हमारा अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है और इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ये धनात्मक होता है, धनात्मक चार्ज वाला होता है अल्फा कण। तो हम यहाँ पर अल्फा कण की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। तो कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे इस चादर से जो है सीधे निकल जाते, विचलित नहीं होते। कुछ अल्फा कण इस तरह से सीधे निकल जाते हैं, विचलित नहीं होते। और कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो कुछ अल्फा कण जो होते हैं कुछ एंगल से कोण से 90 से अधिक डिग्री के कोण से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो जिस दिशा से जाते हैं उसी दिशा में वापस लौट आते हैं, उसी दिशा में क्या आते हैं, वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। तो कुछ कुछ यहाँ पर जो अल्फा कण थे वो सीधे चले गए और कुछ जो है वो जो है नाभिक, जो हमारा अल्फा कण होता है वो क्या होता है, अल्फा कण कहता होता है धनात्मक, और हमारा नाभिक भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास सतह से टकराते हैं वो कुछ एंगल के साथ क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और जो कुछ अल्फा कण होते हैं जो सीधे नाभिक से जाकर टकराते हैं, वो उसी दिशा में वापस लौट आते हैं। तो कुछ 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वापस उसी दिशा में लौटता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा परमाणु उसमें जो है नाभिक जो है नाभिक जो है थोड़ी सी जगह में होता है। यहाँ पर जो है हमारा परमाणु का आयतन ज्यादा होता है, नाभिक का आयतन कम होता है। तो यहाँ पर जो है परमाणु की बहुत ही न्यून आयतन में धनावेशित केंद्रित रहता है, जिससे हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हम जो 20,000 धनात्मक वाले अल्फा कण की बमबारी करते हैं उसमें से एकाध ही अल्फा कण जो है वापस उसी दिशा में लौट कर आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा नाभिक धनात्मक है वो बहुत कम ही जगह में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा परमाणु के बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश जो है क्या होता है, केंद्रित रहते हैं। क्योंकि अधिकांश जगह जो खाली होती है जो अल्फा कण जो है सीधे
चले जाते हैं और कुछ जो इसके सतह में आते हैं वो क्या होते हैं, 90 से अधिक कोण के साथ विचलित हो जाते हैं। बस बहुत ही कम अल्फा कण जो है, 20,000 में से एक अल्फा कण जो उसी दिशा में वापस लौट कर आते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये परमाणु के बहुत ही न्यून आयतन में क्या होता है, धनावेश से, धनावेश जो क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक जिस पे धन आवेश होता है वो केंद्रित रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है कि परमाणु के बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश केंद्रित रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।